ट्रेनों की मालिक तो सरकार होती है, आज तक आपने यही सुना होगा। लेकिन पंजाब के लुधियाना में संपूर्ण सिंह नाम का एक किसान है, जिसकी खुद की एक ट्रेन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ये ट्रेन खरीदी कैसे? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी पंजाब के लुधियाना के एक साधारण किसान संपूर्ण सिंह की है, जिसने अपनी मेहनत से जमीन कमाई। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 2007 में एक घटना ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। रेलवे ने उनकी जमीन पर बिना अनुमति ट्रैक बिछा दिया। यह उनके लिए न केवल आर्थिक नुकसान था, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर भी चोट थी। किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह न्याय के लिए लड़ाई लड़े। संपूर्ण सिंह कोई बड़े नेता या प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे। वह एक साधारण किसान थे, जिनकी पूरी दुनिया उनकी जमीन और खेती थी। जब रेलवे ने उनकी जमीन पर ट्रैक बिछाया, तो उनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय लड़ने का निर्णय लिया। यहीं से उनकी न्याय पाने की यात्रा शुरू हुई। यह एक साधारण किसान का असाधारण संघर्ष बनने वाला था। संपूर्ण सिंह के संघर्ष की कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने रेलवे अधिकारियों से मुआवजे की मांग की। अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। रेलवे की उदासीनता ने संपूर्ण सिंह को मजबूर कर दिया कि वह अपनी जमीन और सम्मान के लिए कोर्ट का सहारा लें। 2007 में रेलवे ने संपूर्ण सिंह की जमीन पर ट्रैक बिछाया। ट्रैक के नीचे उनकी उपजाऊ जमीन खत्म हो गई। रेलवे ने यह काम बिना उनकी सहमति के किया और इसके बदले में उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया। संपूर्ण सिंह को अपनी जमीन की कीमत का अंदाजा था। उन्होंने तुरंत विरोध किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। रेलवे का यह कदम केवल जमीन कब्जाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक किसान के अधिकारों का हनन भी था। संपूर्ण सिंह ने स्थानीय अधिकारियों से लेकर रेलवे के उच्चाधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। जब संपूर्ण सिंह ने मुआवजे की मांग की, तो रेलवे ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह सरकारी कार्य है और किसान को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर संपूर्ण सिंह को महसूस हुआ कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उन्हें पता था कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संपूर्ण सिंह ने ठान लिया कि वह अपनी जमीन के अधिकार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने 2007 में ही कोर्ट में मामला दर्ज किया। यह मामला केवल उनकी जमीन का नहीं था, बल्कि यह सभी किसानों के अधिकारों का सवाल था। उनकी लड़ाई ने धीरे धीरे एक बड़ी पहचान बनानी शुरू की। संपूर्ण सिंह ने अपनी जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ रेलवे के खिलाफ मामला दायर किया। कोर्ट में यह मामला 2007 में दर्ज हुआ और इस पर सुनवाई शुरू हुई। संपूर्ण सिंह को पता था कि न्याय प्रणाली में समय लगेगा, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। इस मामले में कोर्ट का फैसला आने में पूरे 5 साल का समय लगा। इन 5 सालों में संपूर्ण सिंह को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2012 में आखिरकार कोर्ट ने रेलवे को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। 2012 में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि रेलवे ने गलत तरीके से किसान की जमीन पर ट्रैक बिछाया है। कोर्ट ने रेलवे को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह संपूर्ण सिंह की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि रेलवे ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 2012 में कोर्ट ने रेलवे के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया कि वह संपूर्ण सिंह को उनकी जमीन के लिए 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। यह फैसला संपूर्ण सिंह के लिए उम्मीद की किरण था। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल मिल गया। लेकिन रेलवे ने इस आदेश को तुरंत लागू करने के बजाय टाल-मटोल शुरू कर दी, जिससे किसान की समस्याएं खत्म नहीं हुईं। कोर्ट के आदेश के बावजूद रेलवे ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया।
रेलवे ने फैसले को चुनौती देने की कोशिश की और मामला लटकाने लगा। संपूर्ण सिंह के लिए यह बेहद निराशाजनक था। वह पहले ही अपनी जमीन खो चुके थे और अब उन्हें मुआवजे के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। उन्होंने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया। जब संपूर्ण सिंह ने अदालत में रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो कोर्ट ने रेलवे पर सख्ती दिखाई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि रेलवे आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले ने रेलवे पर दबाव बनाया, लेकिन समस्या का हल अब भी दूर था। जब रेलवे ने मुआवजा देने में टालमटोल जारी रखी तो अदालत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 2015 में कोर्ट ने आदेश दिया कि संपूर्ण सिंह की जमीन पर चलने वाली सुवर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को जब्त किया जाए। यह फैसला न केवल संपूर्ण सिंह के लिए राहत था, बल्कि रेलवे के लिए एक बड़ा झटका भी। संपूर्ण सिंह के खेतों से गुजरने वाली सुवर्ण शताब्दी एक्सप्रेस को कोर्ट के आदेश के तहत जब्त कर लिया गया। यह ट्रेन, जो भारत की प्रमुख ट्रेनों में से एक थी, अब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी थी। ट्रेन के यात्रियों और रेलवे प्रशासन के लिए यह एक अप्रत्याशित घटना थी। इस आदेश ने संपूर्ण सिंह को एक अनोखा हक दिलाया। अदालत के आदेश के बाद संपूर्ण सिंह को सुवर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का मालिक घोषित कर दिया गया। यह फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था। एक साधारण किसान जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था, अब एक ट्रेन का मालिक बन गया था। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि हर किसान के अधिकारों के लिए एक मिसाल थी। रेलवे के लिए यह फैसला एक बड़ी सीख थी। जमीन का सही मुआवजा न देकर रेलवे ने अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा किया था। अब उनके पास ट्रेन की जब्ती के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस फैसले ने यह साबित किया कि न्याय प्रणाली हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है। यह मामला सिर्फ एक किसान और रेलवे के बीच का विवाद नहीं था, बल्कि यह सरकारी तंत्र की लापरवाही को भी उजागर करता था। रेलवे ने न केवल किसान के अधिकारों का हनन किया, बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन न करके अपनी गलती को और बढ़ा दिया। यह घटना सरकारी संस्थानों को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी दे रही थी। संपूर्ण सिंह का संघर्ष अब केवल उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही, यह सभी किसानों और छोटे जमीन मालिकों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनकी जीत ने यह दिखाया कि न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन सच की जीत तय होती है। ट्रेन का मालिक बनना केवल प्रतीकात्मक था, असली जीत उनके आत्मसम्मान की थी। यह फैसला एक संदेश था कि सरकारी संस्थान भी कानून से ऊपर नहीं है। संपूर्ण सिंह की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जिसने अपने अधिकारों की लड़ाई में हार मान ली। अदालत का यह आदेश सिर्फ एक किसान को न्याय दिलाने के लिए नहीं था, बल्कि एक व्यवस्था में सुधार का भी संकेत था। रेलवे के खिलाफ यह फैसला केवल संपूर्ण सिंह की जीत नहीं थी, बल्कि यह देश भर के किसानों और जमीन मालिकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। कोर्ट ने दिखा दिया कि गरीब और आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका हमेशा तैयार है। संपूर्ण सिंह के मामले ने यह साबित किया कि जब अन्य संस्थान असफल हो जाते हैं, तब न्यायपालिका एक उम्मीद की किरण बनती है। संपूर्ण सिंह अब एक किसान होने के साथ साथ एक ट्रेन के मालिक बन गए थे। यह नया रिश्ता एक प्रतीक था कि अधिकार और न्याय के लिए किया गया संघर्ष किसी भी रूप में फल देता है। हालांकि उनके लिए यह सिर्फ जमीन और मुआवजे का सवाल नहीं था, यह उनके आत्मसम्मान और संघर्ष की पहचान थी। संपूर्ण सिंह की जीत रेलवे के लिए एक सख्त चेतावनी बन गई। ट्रेन जब्त होने का फैसला रेलवे की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की सजा थी। यह एक उदाहरण बन गया कि सरकारी संस्थाओं को भी कानून का पालन करना होता है और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अदालत के आदेश के बाद संपूर्ण सिंह को औपचारिक रूप से सुवर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का मालिकाना हक सौंपा गया। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। एक किसान के संघर्ष और दृढ़ निश्चय ने यह दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन संपूर्ण सिंह ने इसे अपनी जीत का अंत नहीं माना। यह मामला अब तक की सबसे अनोखी कहानियों में से एक बन चुका था। संपूर्ण सिंह की यह लड़ाई
जमीन के अधिकार की लड़ाई से शुरू हुई थी और ट्रेन के मालिकाना हक तक पहुंच गई। उनकी कहानी ने हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। संपूर्ण सिंह की कहानी यह साबित करती है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था हालांकि धीमी हो सकती है, लेकिन अंततः वह सही को सही और गलत को गलत साबित करती है। यह इंसाफ केवल संपूर्ण सिंह के लिए नहीं था, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक उदाहरण था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस घटना ने सरकार और रेलवे की नीतियों में खामियों को उजागर किया। यह मामला बताता है कि किस प्रकार सरकारी संस्थान अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं। यह एक सुधार की पुकार थी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। संपूर्ण सिंह की इस लड़ाई ने यह साबित किया कि सच्चाई और संघर्ष के साथ किया गया हर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। उनकी यह जीत न केवल उनकी कहानी है, बल्कि यह उन सभी किसानों और गरीबों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। संपूर्ण सिंह के संघर्ष ने सुवर्ण शताब्दी एक्सप्रेस को एक नई पहचान दी। अब यह ट्रेन केवल एक साधन नहीं थी, बल्कि यह संघर्ष, अधिकार और न्याय का प्रतीक बन गई थी। यह घटना भारतीय इतिहास में एक अनोखा अध्याय बन गई। अंततः यह कहानी न्याय की जीत और संपूर्ण सिंह की खुशी पर आकर समाप्त होती है। उनके संघर्ष और दृढ़ निश्चय ने यह दिखाया कि सही के लिए लड़ी गई लड़ाई हमेशा सार्थक होती है। यह घटना न केवल उनके जीवन को बदलने वाली साबित हुई, बल्कि यह समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे गई कि सच्चाई और न्याय के लिए किया गया हर प्रयास मायने रखता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।